बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर एक महान योद्धा और साधक रहते थे, बाबा भैरव। वो सिर्फ युद्ध कला में ही नहीं, बल्कि भक्ति और साधना में भी अद्वितीय थे। लोग उन्हें श्रद्धा से बाबा भैरव कहकर पुकारते थे। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहीं अंधकार भी जन्म लेता है। उसी समय एक जादूगर था जो अपनी काली शक्तियों और तंत्र मंत्र के बल पर लोगों को डराता धमकाता था। जब उसने देखा कि बाबा भैरव लोगों के बीच सम्मान और आदर पा रहे हैं, तो उसके भीतर ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। एक दिन उस जादूगर ने अपने मायावी जाल से बाबा भैरव को कैद कर लिया। चारों ओर अग्नि की लपटें, बंधन की जंजीरें और भयानक माया से घिरे हुए बाबा भैरव उस कैद में फंस गए। जादूगर ठहाका मारकर बोला, भैरव, अब तुम इस कैद से कभी मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हें मेरी शक्ति के सामने झुकना ही होगा। बाबा भैरव शांत स्वर में बोले, मेरे प्राण ईश्वर को समर्पित हैं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो अवश्य कोई दिव्य शक्ति मुझे इस बंधन से मुक्त करेगी। उसी समय दूर से लखदाता पीर सखी सरवर जी अपने अनुयायियों के साथ दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। अचानक उन्हें आर्त स्वर में एक पुकार सुनाई दी। वो पुकार थी, हे भगवान, मुझे इस जादूगर की कैद से मुक्त कर दो। पीर साहब ठिठक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और भीतर से वो वेदना महसूस की। वो बोले, ये पुकार किसी साधक की है। जब तक उसके बंधन टूट नहीं जाते, मेरा हृदय शांत नहीं हो सकता। पीर लखदाता ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और देखते ही देखते उनके भीतर से दिव्य प्रकाश की लहरें फूट पड़ीं। वो प्रकाश इतना प्रखर था कि जादूगर की सारी तांत्रिक शक्तियां पल भर में नष्ट हो गईं। उसके मंत्र टूट गए, उसके बंधन राख हो गए और बाबा भैरव जी मुक्त हो गए। भैरव बाबा विस्मित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पीर लखदाता सखी सरवर जी, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। आज से मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। पीर साहब ने स्नेहपूर्वक कहा, भैरव, जो प्रेम और श्रद्धा से हमें पुकारता है, वो कभी अकेला नहीं होता। आज से तुम हमारे साथ रहोगे और हमारे हर मुरीद की रक्षा करोगे। तब से ही जब भी कोई अनुयायी लखदाता पीर जी को संकट की घड़ी में पुकारता है, तो बाबा भैरव सबसे पहले उसकी रक्षा करने पहुंचते हैं। वे भक्तों की प्रार्थना पीर साहब तक पहुंचाते हैं और उनके दुख दूर करवाते हैं। इसलिए आज भी लोग कहते हैं कि जहां लखदाता पीर जी का नाम लिया जाता है, वहां बाबा भैरव की अवश्य उपस्थिति होती है।